जो लड़की इतनी गरीबत झेल करके, इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए आज इतनी बड़ी स्टार बनी, वही लड़की आज अपने फैमिली मेम्बरों से इतना परेशान होकर के आज इतना रो रही थी कि अपनी लाइफ को सोच रही थी मैं ख़त्म करने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग ये भी बताना कमेंट करके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना न्यू हो तो। चलिए बात करते हैं आप लोग के साथ में। मैं रोज़ उसके ब्लॉग देखती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हर महीने 2 महीने में 15-20 दिन में उसके साथ ऐसा होता रहता है कि मतलब वो फैमिली बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहूँगी, बट वो डीमोटिटाइज हो जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब रोती है, परेशान रहती है। फिर भी इतनी लड़की स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा मतलब बहुत क्या बताऊँ मैं। तो आप लोग जैसे थंबनेल देख करके, टाइटल देख करके आप लोग तो समझ ही गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हाँ, जो लड़की मतलब इतनी सिचुएशन से, इतनी गरीबत झेल करके आज इतनी बड़ी स्टार बनी कि कहाँ वो किस कंडीशन में पैदा हुई थी, किस कंडीशन में उसकी फैमिली रह रही थी, और आज किस कंडीशन में उसकी फैमिली मतलब रह रही है, किस कंडीशन से मतलब एंजॉय हो रहा है, किस कैसे कैसे मतलब चीज़ें हैं। कितना अपने उसने एक ना पिता का साया, ना भाई का कोई साया उसके सर पे, फिर भी उसने इतनी ऊंचाइयां देखी है, इतना कुछ हासिल कर लिया अपनी इतनी छोटी सी लाइफ में। कि जैसा कि आप लोग इसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग इन्हें शिवानी दीदी को इतना प्यार करते हो, शिवानी जी को, कि शायद ऑडियंस ये सब कुछ जानती है। कहीं भी शिवानी अगर नाम ज़रा सा पोस्टर लग जाता है या कहीं पे शिवानी अगर निकल जाती है तो इतनी लोगों की लाइन लग जाती है कि वहाँ पे पुलिस का जो पहरा होता है उसे लगवाना पड़ता है या पुलिस से परमिशन लेकर के जाना पड़ता है। इतनी बड़ी स्टार बनने के बावजूद वो लड़की जब इस तरीके से रोती है ना, तो कितना मतलब ऑडियंस को बुरा लगता है, उसकी पब्लिक को बुरा लगता है, उसकी जो यूट्यूब की फैमिली है, जो उसके चाहने वाले फॉलोवर्स हैं या चाहने वाले जो भी हैं, सभी लोग कितना मतलब रोते हैं। कमेंट में आप देखिए, कमेंट सेक्शन में, कि हर कोई डिमोटिवेट नहीं करता है, बट हर कोई उसे ये बोलता है कि मतलब उसे और उत्साहित करता है, उसे समझाता है कि जितने वीडियोस में जितने कमेंट्स हैं, सारे कमेंट्स में इतना अच्छा सभी ने उसके बारे में बोला कि मतलब पढ़ के कमेंट सारे बहुत अच्छा लगा। कि एक इंसान अगर कमेंट पढ़ेगा आपने, तो जो भी सोच रहा होगा उसके माइंड में चल रहा होगा, गलत ख्याल भी चल रहे होंगे या कुछ भी होगा, तो अपने चैनल के जब वो कमेंट्स पढ़ेगा, कमेंट के थ्रू उसको इतना अच्छा फील होगा कि वो कुछ भी करने की नहीं सोचेगा। बट जो कहते हैं ना, जो फैमिली होती है जिसके लिए वो इतना कुछ करती है, वही फैमिली उसको आए दिन 2-4 दिन में, महीने खाड़ में मतलब इतना रुला देती है, जैसे कि मतलब बहुत बुरा लगता है। आज मैंने शिवानी दीदी का ब्लॉग देखा, जैसे कि घर में मम्मी से तो चलिए मम्मी तो बूढ़ी हैं, छोड़ दीजिए कि मम्मी बूढ़ी हैं, मम्मी की किसी किसी के घर में कहते हैं ना, बूढ़े बुजुर्गों की एक आदत सी हो जाती है, एक उनकी हैबिट पड़ जाती है, उन्हें सभी लोग इग्नोर करते हैं। उन्हें एक क्या हो जाता है ना कि आदत सी पड़ जाती है, चिल्लाना है, डांटना है, या मुझे ये काम करना है, या मुझे ये चीज़ खाना है तो खाना है। तो फिर उसमें से क्या करते हैं कि हम लोग जैसे पढ़े लिखे इंसान या फिर कोई घर के बच्चे होते हैं, फिर इग्नोर करते हैं चीज़ों को और उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। बट उसके साथ क्या ना कि बड़ी दीदी भी रह रही हैं, उनके हस्बैंड भी रह रहे हैं, उनके 4-6 बच्चे हैं वो भी रह रहे हैं, जो कि शिवानी दीदी जो सभी का खर्चा उठाती हैं। और आप लोगों ने उनके जो हम लोग क्या है ना, मैं उनके ब्लॉग बहुत दिनों से देख रही हूँ कि उनके जब बिल्कुल भी घर नहीं बना था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, शिवानी दीदी को तब से मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। तो आप लोग देखते हो कि बच्चों का खर्चा उठाना, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शिवानी के पास सर पे है, वो सारा कुछ हैंडल करती हैं। अपने बच्चों, दीदी के बच्चों को पढ़ाई से लेकर के, मम्मी की दवा से लेकर के, घर का जितना राशन पानी, हर एक खेती बाड़ी का जो भी उन्होंने बोला कि मैं खेती में जितना रुपया लगता है मैं देती हूँ। सिर्फ जीजा जी जो हैं सिर्फ एक नवाब बन कर के चले जाते हैं और बढ़िया से गाड़ी से या बढ़िया से अनाप बढ़िया टहलते हुए और देख कर के चले आते हैं। जो भी कुछ है मैं ही हैंडल करती हूँ, मैं ही देखती हूँ, और मेरे ही साथ मेरी ही कोई बात नहीं मानता है। मेरे साथ ऐसा कुछ होता है
तो बुरा लगता है, हर इंसान को बुरा लगेगा। जो इंसान कुछ करता नहीं, अगर उसको भी आप अगर रोज़ डेली किसी बात पे टॉन्ट मारोगे या कुछ करोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। तो अब शिवानी जो है पूरे घर का जब मेंटेनेंस देखती है, सारी चीज़ें हैंडल करती है, जो उसके बारे में अगर ऐसा कोई बोलेगा, उसकी बात नहीं मानेगा और वो सबके बारे में अच्छा ही सोचती है, तो उसे कितना बुरा फील होता होगा। तो मम्मी तो जो करती हैं शिवानी के साथ, मतलब मम्मी की तो बात ही छोड़ो, माँ बाप जो होते हैं तो चाहे डांटे या चिल्लाए, उससे प्यार के लिए होता है। तो उसको सबसे ज़्यादा हार्ड इस चीज़ से हुआ लग रहा है शिवानी को कि जीजा जी जो हैं कुछ काम भी नहीं करते हैं, नवाबों की तरीके, जैसे उन्होंने बोला कि नवाबों की तरीके पड़े रहते हैं घर में और सभी चीज़ें मैं देखती हूँ, फिर भी मेरे कोई बात नहीं मानते। उनके 6 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। मैं ही उनके बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ। जो मैंने मकान बनवाया अपने दीदी के नाम कर दिया, मैंने बनवा के खड़ा किया, मैंने सब कुछ पैसा लगाया, दीदी के नाम कर दिया, फिर भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं। उनके बच्चों को मैं ये सोचती हूँ कि वे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा। आजकल बच्चों को पढ़ने का सरकारी स्कूल में तक नहीं मिलता है, जो कि शिवानी के साथ भी ऑलरेडी बीत चुका है। पहले जो उसके सर पे किसी का हाथ नहीं था, उसने खुद से इतनी भी पढ़ाई नहीं कर पाई। उन्होंने वो ये भी बोला कि मैं कितनी गरीबत देख करके आई हूँ, मैं सरकारी स्कूल तक में पढ़ने के लिए मेरे पैसे नहीं होते थे, मैं कुछ कॉपी किताब लाने के पैसे नहीं होते थे, मैं किस सिचुएशन से गुजर के आई हूँ। तो ये जीजा जी जो हैं शायद शिवानी के ऊपर सारा बर्डन डाले हुए हैं, फिर भी कोई बात भी नहीं मानते। उनको ये लगता है शायद कि शिवानी जो है ना करेगी तो है ही है, क्योंकि उनके जो दीदी हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो हर इंसान करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई बंदा सामने वाला गलत होता है तो उसके साथ अगर मेरा इंसान जुड़ा होता है तो हम लोग को उसके प्रति लगाव होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि मेरा बंदा उसके साथ है, इसलिए मुझे उसकी सभी बातों को मानना है और सभी चीज़ें उसकी करना है, क्योंकि मेरा बंदा उसके साथ जुड़े, मेरे बच्चे उसके साथ जुड़े, मेरी दीदी उसके साथ जुड़ी हैं। तो सामने वाले को कहीं ना कहीं ये भी फील होता है, तो इसलिए वो शिवानी जो है करती। बट आपको बता दूं कि शिवानी जो है दूसरा भी अपना एक प्लॉट है जो बनवा रही हैं, और वो हर बार यही बोलती हैं जब गुस्से में होती हैं कि मैं इसी प्लॉट में रहूँगी, मैं ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, मैं यहीं पे अपने ब्लॉग बनाऊंगी, मैं यहीं रहूँगी, दीदी के और मम्मी लोग सब लोग उस वाले मकान में रहेंगे, मैं ऐसे यूँ रहूँगी। बट ऐसा नहीं होता है। शिवानी बहुत नेचर की अच्छी लड़की है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत इतनी छोटी उम्र में उतना कुछ उसने हासिल किया है, जो चीज़ें उसने जो ये सब कुछ किया है, इतना हार्ड वर्क करके, इतनी चीज़ें करके, तो ऐसे छोड़ के नहीं आने वाली। लेकिन जब कहते हैं ना कि इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, घर वाले ही उसे परेशान करते हैं, बाहरी इंसान को तो कोई इग्नोर ही करेगा, कोई क्या मतलब रखेगा इतना, घर के लोग करते हैं। तो शिवानी आज जो है इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा कि इतने कमेंट आ रहे थे, अच्छे बहुत अच्छे कमेंट थे, जो पढ़ करके बहुत सुकून मिलता होगा शिवानी को इतना प्यार करते हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शिवानी अपने नए वाले घर में थी, तो उसकी दीदी जो वहाँ पे आकर के फ़िलहाल उसे मना करके घर में ले गई, खाना वाना खिलाया। बट शिवानी ने खाना तो नहीं खाया था, लेकिन दीदी जो हैं वो परेशान है बेचारी, क्या कर सकती, क्योंकि हमारे जो शिवानी के जो पेरेंट्स थे, पहले पापा भी नहीं थे, किसी तरीके से दीदी की जो शादी हुई थी, किस सिचुएशन में हुई थी, कैसे थी, तो दीदी इस चीज़ को फील करती हैं और दीदी भी समझती हैं कि मेरी बहन ने आज मुझे इतनी बड़ी जो चीज़ें दी है, जो मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, वो मेरी बहन ने दी है। तो कहीं ना कहीं दीदी भी शिवानी को बहुत प्यार करती हैं, जो शिवानी के बगैर नहीं रह सकती हैं, और शिवानी की हर मुसीबत में, हर चीज़ में शिवानी के पास खड़ी रहती हैं, शिवानी को हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। तो दीदी लेकर के शिवानी दीदी को गई थी। शिवानी का तो यही कहना था, मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी भी से लड़ेंगी। लेकिन शिवानी जी, मैं आपसे बोलूँ, जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं कि आप ये बोल रही थी कि कभी कभी लगता है कि लाइफ को ख़त्म कर लूँ, तो जैसे कमेंट आ रहे थे कि आप सबके घर में होता है, ये चीज़ें सबके घर में नॉर्मली चलती हैं। हाँ, बस आपके साथ क्या है कि आपकी भी शादी नहीं हुई, आप इतनी एज नहीं है आपकी, आप इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकते हो। बहुत लोगों के घर में होता है, मानते हैं, बट सिचुएशन कुछ अलग होता है। घर के मुखिया होते हैं, बच्चे इस तरीके आपके जैसे इतनी छोटी उम्र में ये चीज़ें नहीं फेस करते हैं, तो आपको तो थोड़ा बुरा लगता होगा। लेकिन आपने जो बोला कि लगता है कि कभी कभी कि मैं अपनी खुद की लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय कर दूं या मैं कुछ कर लूं, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। सभी लोग आज नहीं तो कल बच्चे बड़े होंगे, वो समझेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने उसमें हो जाओगे, तो कुछ चीज़ें जो है ना, तो अपने ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं ना, वो कंट्रोल हो जाएंगी शायद और सुधर जाएंगी। नहीं सुधरेंगी तो आप अपना
खुद की मैरिड करोगी, जब शादी करोगी तो आप अपने उसमें बिजी हो जाओगे। तो ये कभी मत करना, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करना, अपनी लाइफ को कुछ भी मत करना, क्योंकि आपसे जो जिस तरीके से कमेंट आ रहे थे लोगों के कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, तो आप ये देखिए कि फैमिली मेम्बर में भी आपको कभी कभी हो जाता है, चलिए गुस्से में हो जाता है, लेकिन फैमिली मेम्बर में भी आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी ऑडियंस है जो बहुत प्यार करती है, क्योंकि इतना प्यार करती है कि आपसे इतना कमेंट में बोला कि शिवानी दी आप अपने आप लाइफ को कुछ मत करना, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे। तो आप उनके बारे में ज़रूर सोचना और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना गुस्से में, कभी भी कुछ ऐसा मत करना, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किए हैं, आपने जो बातें नहीं सुनना लाइफ में वो बातें सुनी हैं, बहुत कुछ झेला है अपने लिए, बहुत कुछ सहन किया है इतनी छोटी सी लाइफ में, इतनी छोटी सी लाइफ में बहुत चीज़ें मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं आपकी स्टोरी या आपके ब्लॉग बहुत दिनों से देखती हूँ, तो मुझे बहुत मतलब ये लगता है कि आप कहाँ से कहाँ आ गई हो। तो प्लीज़ कभी भी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। फैमिली में होता रहता है, आप उसे इग्नोर करो चीज़ों को, आप बाहर चले जाओ कहीं कुछ भी कर लो, लेकिन प्लीज़ चीज़ ऐसा मत करना। और आपकी मम्मी है जो आप ही की वजह से शायद वो अभी तक ज़िंदा हैं, क्योंकि आप उनकी इतनी केयर करते हो, आप उन्हें हर बार हर सिचुएशन से बचा लेते हो, इतना आप पैसा लगाते हो हर चीज़ में। शिवानी जी ने बोला कि मैं जब हुई थी किस सिचुएशन हुई थी, मैं 4 बहनें थी, मैं जब हुई थी तो लोग सोच रहे थे कि मैं एक बेटा होंगी, बट मैं लड़की हुई थी। मैं ही यही बोलो सोचो कि मैं ज़िंदा हूँ किसी तरीके से, तो ज़िंदा भगवान ने आपको इसलिए रखा था कि आप घर का नाम रोशन कर सको, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सको, नाम कर सको और समाज को ये बता सको, जो समाज ये लड़कों के पीछे भागता है कि नहीं एक लड़की भी ऐसा कुछ कर सकती है जो एक लड़का नहीं कर सकता है, तो आप लड़कियों के लिए कि वो प्रेरणा बनी हो, जो कि बहुत अच्छा लगता है। सारी महिलाएं, सारी बहन बेटियां जो हैं हमारे, सभी लोग हम आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। आपकी स्टोरी बहुत मतलब बहुत प्रेमफुली है जो सभी को बहुत पसंद आती है। प्लीज़ कभी ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आए, आप अपनी लाइफ जियो, बहुत हंसमुख हो, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। शायद ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती, जिस तरीके से आपने इतनी छोटी लाइफ में इतना अचीवमेंट हासिल किया है, बहुत आप बहुत आगे तक जाओगे सच में। मुझे आपका जो ब्लॉग मैंने आज देखा, मैं इसी चीज़ों से मैं ना सोच के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। मैंने आपका आज ब्लॉग देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, काफ़ी देर मैं सोचती रही, मैंने सोचा चलिए मैं इसमें ब्लॉग बनाती हूँ, अपने ब्लॉग के थ्रू आपको ये बात पहुँचाऊँगी। अगर आप मेरे ब्लॉग देखोगी या नहीं देखोगी, जैसा आपकी ऑडियंस देखेगी, बट आप कभी भी ऐसा मत करना। आपको इतना ऑडियंस प्यार करती है, आपकी मम्मी अभी थोड़ा बूढ़ी हो चुकी हैं, या सोच लिया माँ बाप तो ऐसे हो जाते हैं बुढ़ापे में, बट आपके जीजा जी को तो हाँ समझना चाहिए, उन्हें अपनी चीज़ें जो है सिचुएशन समझना चाहिए, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें उनको संभालना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो कि वो अभी नहीं कर रहे हैं। बाद में आगे चल के शायद उनको ना सोच पाएँ, या बाद में सोचे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट आप अपना ख्याल रखना और अपने मत से काम लेना। तो गाइस, आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं और शिवानी दीदी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना और शेयर भी ज़रूर करना। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, न्यू लोग जो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।